नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। आज है 10 फरवरी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 चुनाव का आज पहला मतदान का दिन रहा। आंकड़ों के हिसाब से लगभग शाम के 6 बजे तक 60% वोट डाले गए हैं, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। आइए इस पे और विस्तार से बात करते हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वस्त जी से। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। तो मुकेश जी, जैसा कि आज मतदान बताया जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि शाम 6 बजे तक लगभग 60% मतदान हुआ है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज दिखाता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? स्वाति, 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो इन्हीं 11 जनपदों में जो मतदान हुआ है, जहां आज फर्स्ट फेज में लगभग 61% वोट पड़े थे। तो आंकड़ा मुझे लगता था कि वोट का जो परसेंटेज है वो 65% के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन इतना हुआ नहीं। अब जो भी परसेंटेज सामने आई है तो कम, उस हिसाब से तो कम है। 2017 2000 की 5 साल के बाद भी अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा, क्या कारण रहा है तो सरकार जाने, लोग क्यों वोट देने नहीं आए। बहुत सारी जगह ऐसा न्यूज़ें आई हैं कि गांव में वोट ही नहीं डाले गए, कहीं 3 वोट पड़े। तो ऐसा क्यों है? मतलब जैसे कि कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बोला था क्या लोग वोट डालने आएंगे, लोग जागरूक हैं इतना, जबकि इतने जागरूकता अभियान चलाए गए थे लोगों को वोट डालने के, उसके बावजूद भी क्यों वोट परसेंटेज नहीं बढ़े? 40% लोग वोट क्यों नहीं डाला? कौन लोग हैं वो? ये तो देखो, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे गाँव में लोगों की नाराजगी रही है सरकार से, या फिर तो नाराजगी नहीं है तो सरकार, तो लोगों को बदलाव चाहिए। तो अगर भाई नाराजगी को हल करने के लिए उनको बदलाव अगर चाहिए, तो उसके लिए भी तो उनको वोट, अपना हक वोट डाल के करना पड़ेगा ना। तो वो फिर भी क्यों नहीं वोट डालने आए? वो ये आपका जो प्रश्न है अच्छा है। लोगों को जो है जागरूक होना चाहिए और अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो जो चाहते हैं चेंजेस वो आए। लेकिन वोट डालने नहीं आए, नाराजगी इस तरह से नहीं दिखानी चाहिए। भाई, जब तक अपना मतदान नहीं देंगे तब तक बदलाव कैसे आएगा, तब तक उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? तो ये 40% लोगों ने तो वोट डाला नहीं, फिर भी देखा है तो आपने इतने कोई खास अच्छे नहीं दिखाए। 60% है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 2017 में भी वही थे हम, और 2022 में भी वही है। वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, ऐसा हमें लग रहा था कि 65 के आसपास वोट परसेंटेज जाएगा। लेकिन अभी और यूपी का चुनाव नहीं हुआ है, और यूपी के चुनाव पे हम देखेंगे कि कितना परसेंट वोट है। लेकिन 11 जनपद में जो ये चुनाव हुआ है, और कम से कम 58 विधानसभा सीट थी हमारी, 58 विधानसभा सीट पे जो ये वोट पड़ा है, ये बहुत निर्णायक वोट है यहाँ पे जो पड़ा है। फिर भी मैं कहूँगा अच्छा रहा है। अच्छा इसीलिए क्योंकि वोट परसेंटेज गांव में काफ़ी लेवल पर रहा है। मुजफ्फरनगर वगैरह में 65% के आसपास वोटिंग हुई, शामली में भी 65% के आसपास वोटिंग हुई है। तो कुछ जगह पे अच्छा वोट परसेंटेज है, जैसे नोएडा में ज़्यादा परसेंटेज आनी थी लेकिन नहीं आए। शहर के लोग पता नहीं क्यों वोट देने नहीं जाते। अच्छा, हमारी टीम गई, हमारी टीम अलग अलग बूथों पे गई, अलग अलग बूथ पे गई, उन्होंने देखा कैसा लोगों का रुझान, लोगों से बातचीत करी, देखा, बात भी करी कि किधर रुझान। सबके मिले जुले ऐसा, किसी का कहना था भाजपा, किसी का कहना था कि सपा, किसी का कहना था कि गठबंधन, सबका एक मिला जुला सा असर है। आपको क्या कहना है, किस तरफ रुझाव जो है जनता का जा रहा है? स्वाति, पब्लिक एशिया की टीम 58 विधानसभा पे पूरा कवरेज कर रही थी। तो भी हम सारे लोगों के जो सुझाव हैं, जो लोगों के मैसेज हैं, जो हमारे संवाददाताओं ने वहाँ बूथ जाके देखा है, तो कहीं सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का असर दिखाई दिया है, कहीं पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा असर दिखाई दिया है, और बहुत सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की फाइट करते नजर आ रहे हैं। तो चुनाव में जो है इस बार, जैसे आपने देखा होगा 2017 में जो चुनाव हुआ था, तो वन साइड लग रहा था चुनाव में कि नहीं बीजेपी की लहर है। इस बार हमें बीजेपी की लहर दिखी, लेकिन उस लेवल पे नहीं दिखी। तो मुझे मैं पिछली बार जब आपने डिबेट की तब भी कह रहा है, जो इस बार जो जीत का आंकड़ा होगा बड़ा चौंकाने वाला होगा। तो मैंने आपको कह रहा है कि भाजपा को इस बार करीब टक्कर मिली है, और भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं क्या? पिछले चुनाव में थोड़ा सा उनके लिए जीत की तरफ जाना मुश्किल हो पा रहा है? स्वाति, मेरे बहुत सारे संवाददाताओं से फोन पे भी बात हुई, पूरे सारे दिन हम यही जांच कर रहे थे। तो जो वहाँ विधायक चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उतने वो खुश नजर नहीं आए पिछले चुनाव के थे। पिछले चुनाव में बड़े खुश थे, कॉन्फिडेंस था कि हम 100% जीत रहे हैं, और इस बार वो नजर ही नहीं आया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं उनको एक बार टक्कर हुई है, मिली है भाजपा को।
और कहीं ना कहीं कुछ उनके दिमाग में चिंता है कि कैसे आएंगी सीटें। तो उस बात 58 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला मैं कह सकता हूँ। बीजेपी, गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी आपस में फाइट करती नजर आई है इस चुनाव में। कांग्रेस भी रोल में रही है, ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस कई सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे पोजीशन पे लड़े हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन मेन लीड में अगर नजर आएंगे, अगर तीनों पार्टी जो हैं, दो पार्टी तो ऐसी पार्टी हैं जो 17 से पहले लगातार उनकी सरकारें बनती आई हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमेशा सरकार में रही है। कांग्रेस तो बहुत पहले रही है, जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का दौर शुरू हुआ तो ये क्षेत्रीय पार्टियों पे ही कब्जा हो गया उत्तर प्रदेश का। बीजेपी 2017 में आई, नेशनल पार्टी उत्तर प्रदेश में, और इस बार दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। तो विकास को लेके लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है। लोग विकास, आपने देखा बहुत सारी जगह से वीडियो न्यूज़ आई है हमारे चैनल के लिए, उसमें ये सब बोल रहे हैं कि ये शिक्षा में होना चाहिए था, ये होना चाहिए। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं जगह जगह। लोगों की देखिए अपेक्षाओं पे तो हम खरा नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी फाइट में पूरी तरीके से नजर आई है पूरी सीटों पर, और कड़ी टक्कर हुई है। कुछ सीटों पर तो बहुत कड़ी टक्कर है बीजेपी के साथ। कहीं बीजेपी के कैंडिडेट इतने अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अपनी विधायक निधि से लेकर और सारी चीज़ों से लेकर जनता को खुश रखा है। वहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ी है और वो सीटें वो निकाल भी गए। लेकिन बहुत सारी सीटों के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जीत और हार का जो आंकड़ा है इस वक्त वो ज़्यादा नहीं है जैसे पिछली बार था। चुनाव के बीच एक ब्रेकिंग खबर आई है कि कर्नाटका की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि हिजाब को लेकर के कि 14 फरवरी पे उसकी दूसरी सुनवाई होगी और अगली सुनवाई तक कोई भी रिलीजियस पहनावे पर रोक लगी है। तो इस पर क्या कहना है आप? देखो, अब कोर्ट में, क्योंकि ये हिजाब वाला मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है, याचिका दायर की गई है कि उसके बारे में जो है कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं है कि क्या उस पर सुनवाई होगी। लेकिन स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी जो है अपना जो ड्रेस कोड है उसी में रहेगा, कोई मतलब मजहबी ड्रेस कोड का वो नहीं करेगा जब तक कि कोई निर्णय नहीं हो जाता। इस मामले में आपने कहा था कल मुझसे कि जो चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन आज जो चुनाव हुआ है 11 जनपद के 58 सीटों पर 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हुआ है। इस मामले का कोई भी असर नहीं देखने को मिला, ये व्यक्तिगत तौर पर बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारे अपने संवाददाताओं से और मीडिया की जो रिपोर्ट आई है कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि वोट किसको देना है, कहाँ देना है, पहले से ही सब लोग डिसाइड। तो हिजाब का मामला कह रखा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है, नहीं बनाया गया है जिसपे जो है वोट का असर पड़े। नहीं, इस पे कोई वोट का असर नहीं पड़ेगा। इन लोग समझदार हैं, जानकार हैं, सारी चीज जानते हैं। ये 2000 किलोमीटर से है तो देश का मुद्दा, 2000 किलोमीटर या हम 10,000 किलोमीटर हमारे देश का मुद्दा है। आपको सुप्रीम कोर्ट में उसमें याचिका छात्राओं ने दायर की है, उस पर सुनवाई होगी, जो भी फैसला होगा। चलिए, तो अगला मतदान शायद 20 फरवरी को है। नहीं, 14 फरवरी को है। और मैं अपने जो जवान हैं, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतना शांतिपूर्वक मतदान हुआ पहली बार, मतलब सरकार के लिए और अधिकारियों के लिए बधाई। मतलब सरकार और अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया है, सुरक्षा के बड़े अच्छे इंतजाम थे। कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मतदान हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा इतने शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए। देश, दुनिया और चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।